Students, now we will see the another story, that is chapter number 4 from our book Moment in the Kingdom of Fools. And this story is written by A.K. Ramanujan. And this is a very humorous story. What happened now in this story? Once there was a foolish king. एक बेवकूफ़ राजा होता है. He had a foolish ministers और उसके ministers भी foolish होते हैं. They ruled a kingdom called the kingdom of fools. और वो जिस राज्य पर राज करते हैं उसका नाम उन्होंने रखा था kingdom of fools. The king was a fool and so were his ministers. राजा और उसके मंत्री सभी बेवकूफ़ होते हैं. He wanted to run things differently from other kingdoms. वो दूसरे राज्यों से के विपरीत अपने राज्य को चलाना चाहते थे. So he tried to reverse the order of things. इसीलिए उन्होंने अपने काम का करने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया. He along with his minister, राजा अपने जो मिनिस्टर था उनके साथ उसने डिसाइडेड टू चेंज द नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. उन्होंने ये डिसाइड किया कि रात को दिन में और दिन को रात में बदल देते हैं. अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स वर पास्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उसी के अनुसार ऑर्डर भी पास कर दिए गए कि सब लोग रात में जगेंगे. टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर द डार्क. टिल देयर फील्ड्स मतलब अपने खेतों को कल्टीवेट करेंगे रात में और अपने बिजनेस को अंधेरे में करेंगे. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और सोने जाएंगे जैसे ही सूर्य निकल जाएगा. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और ये भी कहा राजा ने जिसने इस बात को नहीं माना तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा. द पीपल बीइंग ओबीडियंट डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. और लोगों ने मृत्यु के डर के कारण जैसा कहा गया बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब राजा और उसके मंत्री अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता पे बेहद खुश थे. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और उसका शिष्य उस शहर में पहुँचे. दे फाउंड द सिटी टू बी वेरी ब्यूटिफुल बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट it was broad daylight, no one could be seen on the streets and all shops were closed. जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो शहर बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि दिन के समय उनको कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आया और सारी शॉप्स भी बंद थी. Even the cattle and the other animals were sleeping. उन्होंने देखा दूसरे पशु भी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं. The two strangers wandered through the day, but as soon as it was dark, the town came alive with all activities. वो दोनों अजनबी इधर से उधर पूरे दिन भर टहलते रहे और लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो सब लोग जाग गए और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में लग गए. The two men were hungry. और वो दोनों व्यक्ति मतलब गुरु और उसका डिसाइपल वो दोनों के दोनों हंग्री थे, भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. अब दुकानें खुल गई. दे बॉट देयर ग्रॉसरीज. उन्होंने अपने खाने पीने का सामान खरीदा. टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट ईच प्रोडक्ट वॉज बींग सोल्ड फॉर 1 डड्डू. लेकिन उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें यह पता चला कि जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पर वो केवल एक ही डड्डू का मिल रहा था. वेदर इट वॉज ए मेजर ऑफ राइस, चाहे वो चावल की बात हो और बंच ऑफ बनानाज की बात हो, एवरीथिंग कॉस्टेड जस्ट 1 डड्डू. सब कुछ जो है एक ही डड्डू में मिल रहा था. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. दोनों बहुत खुश थे, गुरु और डिसाइपल. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना था.
When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. जब वो जो ग्रॉसरी खरीद के लेके आए थे, खाना पीने का सामान लेके आए थे, जब उसे पका रहे थे और उसे खा रहे थे, तब गुरु ने ये एहसास किया कि ये मूर्खों का राज्य है. एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. और उन्होंने कहा यहाँ पर रहना कोई अच्छा विचार नहीं है. ही टोल्ड द डिसाइपल दैट दे शुड लीव इमीडिएटली. और गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हमें यहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए. एज इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू लिव अमंगस्ट फूल. ये कोई अच्छा विचार नहीं है कि हम मूर्खों के बीच में रहें. बट द डिसाइपल रिफ्यूज टू गो विथ हिम. लेकिन डिसाइपल ने इनकार कर दिया उनके साथ जाने से. ही वॉज हैप्पी एंड कम्फर्टेबल. क्योंकि वो बहुत खुश था और कंफर्टेबल था, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पर एक ही डड्डू की मिल रही थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था. एवरीथिंग वॉज अवेलेबल एट अ वेरी low cost, and all that he wanted in life was to eat good and cheap food. और शिष्य को ये लग रहा था कि वो जीवन में जो कुछ भी खाना चाहता है वो यहाँ पर रहकर आसानी से खा सकता है, इसीलिए वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था. द गुरु देन वेंट अवे लिविंग हिम बिहाइंड. और गुरु जो है अपने शिष्य को वहाँ पर छोड़कर चला गया. One night a burglar broke into the house of a rich merchant by breaking the wall. एक रात क्या हुआ कि जो है लुटेरा जो था वो मर्चेंट जो सौदागर है, अमीर सौदागर जो है उसके घर में दीवार को तोड़कर घुस जाता है. When he was coming out with the loot, the wall fell on him and he died instantly. और जब वो लूट पाट कर लेता है और अपने लूट को लेकर बाहर निकल रहा होता है, तभी वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है. His brother went to the king and reported all that had happened. और उसका भाई जो है राजा के पास जाता है और सब कुछ उनको रिपोर्ट करता है, बताता है जो कुछ भी हुआ. The king wanted to be fair and just and did not want to punish anyone before hearing out the entire case and finding enough evidence to execute the guilty. और राजा ये चाहता था कि वो जो न्याय करे वो बिल्कुल जस्ट होना चाहिए और बिल्कुल उसी व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए जो जिसने वो गलती करी है. इसीलिए वो क्या करता था, ज़्यादा से सबूत तलाश करता था, एविडेंस तलाश करता था ताकि राइट फेलो को वो एग्जीक्यूट कर सके. द कोर्ट ब्लेम्ड द मर्चेंट फॉर मेकिंग अ वीक हाउस. और कोर्ट जो थी वो ब्लेम कर रही थी कि भाई ये मर्चेंट की गलती है, उसने ऐसा जो है घर बनवाया और ये कमज़ोर घर है. एंड हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द इनोसेंट बगलर. और वो सभी उस मर्चेंट को उसकी बगलर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बता रहे थे कि ये ज़िम्मेदार है. दिस लेड टू अ ट्रेल ऑफ ब्लेम गेम. द मर्चेंट हेल्ड द मैशन रिस्पॉन्सिबल. और ये सब चल रहा था तब में मर्चेंट ने क्या करा, मैशन जो राजगीर होता है, जो मकान बनाता है, उसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया और उसको ब्लेम किया. और मैशन ने ब्लेम्ड कर दिया डांसिंग गर्ल को कि वो जो थी टू हैव डाइवर्टेड हिज अटेंशन, कि वो उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर रही थी. द डांसिंग गर्ल ब्लेम्ड द ज्वेलर. और डांसिंग गर्ल ने ज्वेलर को ब्लेम करा हु हैड नॉट डिलीवर्ड हर आइटम्स ऑन टाइम, जिसने समय पर उसके आइटम्स को नहीं दिया था. एंड मेड हर गो अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी टाइम्स बाय टेलिंग हर. और जिसने कि उसे कई बार उसको बुलाया और वो इसीलिए अप एंड डाउन कर रही थी अपने स्टेयर्स पर. ही वुड कंप्लीट हर जॉब वेरी सून. और वो उसके काम को जल्दी भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन वो बार उसको बुला रहा था, तो उसने ज्वेलर को ब्लेम करा. द ज्वेलर हेल्ड द रिच मर्चेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशराइजिंग हिम फॉर हिज वर्क.
और ज्वेलर ने जो है वो रिच मर्चेंट को रिस्पॉन्सिबल बताया कि वो अपने काम के लिए मुझे प्रेशर दे रहा था कि पहले तुम मेरा काम करो, एज देयर वॉज ए वेडिंग इन द हाउस, क्योंकि मर्चेंट के घर में शादी थी और वो ये कह रहा था पहले तुम मेरे लिए ऑर्नामेंट्स बनाओ। द मर्चेंट ब्लेम्ड हिज फादर फॉर मेकिंग द ओल्ड हाउस, और मर्चेंट ने जो है अपने फादर को रिस्पॉन्सिबल बताया है उस पुराने घर के लिए कि भाई उन्होंने ये घर बनवाया है। द किंग थॉट दैट सिंस द फादर वॉज नो लॉन्गर अलाइव, राजा सोचने लगा क्यों, क्योंकि उसके पिताजी तो जिंदा नहीं थे। द सन वुड पे फॉर हिज फादर सिंस टू, अब उन्होंने कहा कि भाई इसका हर्जाना तो, इसके फादर का हर्जाना तो इसके बेटे को देना पड़ेगा। ही हैड टू डाई ऑन द स्टैक, और उसको जो है अब मरना पड़ेगा स्टैक पर। द किंग्स मैन प्रिपेयर्ड द स्टैक, अब राजा के लोगों ने वो है स्टैक बनाया। बट द मोमेंट इट वॉज डिसाइडेड टू टेक द मर्चेंट, अब जब ये डिसाइड किया गया कि उस मर्चेंट को स्टैक पे लेकर जाया जाए, फांसी के लिए लेकर जाया जाए, द मर्चेंट टोल्ड द किंग, The minister told the king that he was too thin to fit on the stacks. मिनिस्टर ने राजा को कहा ये इतना पतला है कि ये इसमें नहीं आ सकता। सो दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ फैट मैन, और अब वो जो है एक मोटे व्यक्ति को तलाश करने लगे, ढूंढने लगे। द सर्वेंट सॉ द डिसाइपल एंड टुक हिम टू द किंग, और उसके सर्वेंट ने जो है उसके चेले को देखा, डिसाइपल को देखा, जो गुरु और चेले जो आए थे सिटी में, उस डिसाइपल को जब देखा तो वो राजा के पास डिसाइपल को लेकर आए। द किंग एग्रीड दैट द फैट मैन शुड बी हैंग, राजा जो था वो राज़ी हो गया है कि इस मोटे व्यक्ति को जो है हैंग किया जाए। द डिसाइपल नाउ ग्रीव नर्वस, और डिसाइपल अब बहुत ही नर्वस हो गया। ही सॉ डेथ इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि उसको उसके सामने मृत्यु नज़र आ रही थी। ही देन रियलाइज्ड द विजडम ऑफ हिज गुरुज वर्ड, तब उसको अपने गुरु के शब्दों का एहसास हुआ। ही शट हिज आइज एंड प्रेड हार्ड टू हिज गुरु टू कम एंड सेव हिम, उसने अपनी आंखें बंद करी और पूरा मन लगाकर प्रार्थना करी अपने गुरु के लिए कि वो उनको आकर बचाए। द गुरु हर्ड हिज प्रेयर एंड केम टू हिज रेस्क्यू जस्ट इन टाइम, और गुरु ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके बचाव के लिए समय पर पहुंच गए। द गुरु प्लेड अ कनिंग ट्रिक ऑन द किंग एंड हिज मिनिस्टर, और गुरु ने जो है एक चालाकी भरी ट्रिक जो है राजा और उसके मिनिस्टर के साथ की। He told the confused king that he had a vision in which he saw that whoever died on that day first would become the king of the place, and whoever was executed next would become the minister. तो राजा ने, गुरु ने एकदम से कहा राजा को, क्योंकि वो जानता था ये राजा जो है कंफ्यूज्ड है, उसने कहा कि मैंने एक विज़न देखा है, एक स्वप्न देखा है, जो कोई भी सबसे पहले मरेगा तो वो इस जगह का क्या है राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वो यहाँ का मिनिस्टर बनेगा। द फुलिश किंग could not see through the plan and decided to die on the stake along with his minister, और उसने बिल्कुल भी उस प्लान के ऊपर विचार नहीं करा कि ये गुरु क्या कह रहे हैं, तो और फुलिश किंग जो है अपने मिनिस्टर्स के साथ स्टैक पर डाई होने के लिए उसने डिसाइड कर लिया। द फुलिश किंग डिड नॉट वांट टू पार्ट विद हिज किंगडम इवन इन हिज नेक्स्ट बर्थ, क्योंकि वो जो फुलिश राजा था वो अपने राज्य से अलग नहीं होना चाहता था, वो फिर से अपने नेक्स्ट बर्थ में भी जो है वहीं का राजा बनना चाहता था। इसलिए उसने बिल्कुल डिसाइड नहीं करा और उस गुरु की बात को मान लिया। एज सुन एज द पीपल ऑफ द टाउन हर्ड ऑफ द किंग्स डेथ, और जैसे ही वहाँ के लोगों ने राजा की मृत्यु के विषय में सुना, दे वेंट इनटू मॉर्निंग एंड रियलाइज्ड दैट दे नीडेड अ न्यू किंग एंड अ मिनिस्टर टू गवर्न देम।
और वो लोग जो हैं एकदम से मौन हो गए, शांत हो गए बिल्कुल, और उनको एहसास हुआ कि उन्हें अब अपने इस राज्य के लिए नया राजा और नया मिनिस्टर चाहिए जो यहाँ पर राज कर सके। They went to the Guru and his disciple who were planning to leave the town. वो उस गुरु और उस डिसाइपल के पास गए जो कि प्लान कर रहे थे उस टाउन को वहाँ से छोड़कर जाने का प्लान कर रहे थे। The people requested them to stay back, और लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप यहीं पर ही रह जाइए एंड बिकम देयर न्यू किंग एंड मिनिस्टर, और उनके नए राजा और मिनिस्टर बन जाइए। The Guru was initially reluctant because he did not want to have anything to do with a set of foolish people. पहले तो गुरु ने इनकार किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बेवकूफ़ लोगों के साथ रहने के लिए, बट व्हेन द टाउन्स पीपल एग्रीड ऑन हिज कंडीशन दैट दे वुड हैव नो ऑब्जेक्शन टू हिज चेंजिंग द लॉ, लेकिन जब वहाँ के लोग गुरु की शर्तों पर राजी हो गए और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई वो जो हैं उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है नए लॉ को फॉलो करने के लिए, तब गुरु जो है उसकी बात से एग्री हो जाता है। The first thing he did on taking the kingship was to restore the daytime activities to daytime and the nighttime activities to nighttime. उसने सबसे पहले इसी बात को रखा कि जो दिन की एक्टिविटीज़ हैं दिन में होनी चाहिए और जो रात की एक्टिविटीज़ हैं वो रात में ही होनी चाहिए। द गुरु ऑल्सो मेड अदर रेलिवेंट चेंजेस टू द सिली लॉज एंड स्टार्टेड रूलिंग द किंगडम लाइक अदर किंगडम्स। और गुरु ने जो है जितनी भी रेलिवेंट जो चीज़ें और जो लॉ थे उनको उसने चेंज किया और उस राज्य पर जो है अपना राज्य स्थापित किया, मीन्स उस पर रूल करना शुरू करा। बेटा इसका सेंट्रल जो आइडिया है वो है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इट इज़ डेंजरस टू लिव इन द कंपनी ऑफ फूल्स, कि मूर्खों की संगति में रहना बहुत ही खतरनाक होता है। अ फूल नॉट ओनली ब्रिंग्स हिज ओन रुइन, और जो फुलिश होता है वो अपने आप को ही बर्बाद नहीं करता बट कैन रुइन ऑल दोज हु कीप हिज कंपनी, लेकिन वो उनको भी बर्बाद कर देता है जो उसकी कंपनी में रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस and watching this story. Thank you very much.